हेलो फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन काम करता है। यही तो वजह है जिस वजह से हम लोग आसानी से किसी के ऊपर यकीन कर लेते हैं, और जिसके ऊपर यकीन करते हैं ना, वो हम लोगों को लेके अपने मन मुताबिक खेलना शुरू कर देता है। हम लोगों को बार बार हर्ट करना शुरू कर देता है। और हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमको हर्ट कर रहा है, फिर भी हम लोग चुपचाप उसको सह लेते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना दोष ना रहते हुए भी उसे माफ़ी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गया है, हमको माफ़ कर दो। किस लिए करते हैं? ताकि उस इंसान को दुख ना मिले, मुझसे कहीं वो इंसान हर्ट ना हो जाए। इस वजह से क्या करते हैं, चुपचाप हर एक चीज़ को सहन कर लेते हैं। यहाँ तक कि कोई कोई अपमान भी कर देता है, फिर भी चुपचाप उसको सह लेते हैं। इतना ही ज़्यादा इमोशन काम करता है। किसी का दुख देखा नहीं जाता है। किसी का दुख अगर आंखों के सामने देखते हैं तो बहुत विचलित हो जाते हैं। जब तक उसको हेल्प नहीं करते हैं तब तक शांति नहीं मिलता है। इतना ही ज़्यादा इमोशन काम करता है हमारे अंदर। और उस इमोशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर यकीन करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं। और उसका जो अत्याचार है उसको हर एक दिन सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। किस लिए? इस उम्मीद से कि शायद वो इंसान एक दिन चेंज हो जाएगा, एक दिन मुझे ज़रूर समझेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। और उसी दिन, जिस दिन वो मुझे समझेगा, वो मेरे पास एकदम दिल से आ जाएगा और मुझे उसी तरह से प्यार करेगा जिस तरह से मैं चाहती हूँ। लेकिन वेट करते करते दिन बीतता जाता है, वो दिन कभी आता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो इंसान जानता है, वो इंसान मुझे पहचान गया है। उस इंसान को पता है कि मेरा कौन कौन सा जगह है जहाँ जहाँ पे वो अगर हर्ट करेगा तो मुझे बहुत दुख मिलेगा, मैं बहुत विचलित हो जाऊंगा। उसको भली भांति पता है और वो उसी को काम में लगाता है। वो वही जगह पे मुझे हर्ट करता है, जिस जगह पे हर्ट करने से मैं पूरी तरह से दुखी हो जाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। और हम लोग क्या करते हैं कि उस इंसान को दुख ना मिले, वो इंसान कहीं हर्ट ना हो जाए, या फिर मुझे छोड़ के चले ना जाए। इस वजह से, इस डर से हम लोग क्या करते हैं, हर एक दिन उसको हम लोग सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। एकदम चुप होके कुछ नहीं बोलते हैं उसको। या फिर क्या करते हैं, उसे भीख मांगते हैं कि देखो मुझे समझो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम नहीं रहते हो, तो प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मेरा साथ दो ना, थोड़ा सा समझो ना मुझे, मेरा साथ दो ना, क्या चला जाएगा तुम्हारा। इस तरह से हम लोग क्या करते रहते हैं, उसके पास भीख मांगते रहते हैं। और जितना ज़्यादा भीख मांगते हैं ना, उतना ही हम लोग क्या होते हैं, मजाक का पात्र बन जाते हैं उसके लिए। और वो क्या करता है, उतना ही ज़्यादा हमको हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग को हर्ट करता है ना, तो हम लोग जो तकलीफ में आ जाते हैं वो देख के उसको बहुत मज़ा आता है। इसीलिए वो उस मज़ा को पाने के लिए बार 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 हर्ट करता रहता है। कोई कोई इंसान तो क्या करता है कि छोड़ के चले जाएंगे, इसका डर दिखाता है। और कोई कोई इंसान तो ऑलरेडी छोड़ के चला भी जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हम लोग इतना ही ज़्यादा सेंसिटिव, इतना ज़्यादा इमोशन दिखाते हैं उस इंसान के लिए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंस दिखाते हैं उस इंसान के लिए कि वो इंसान हम लोग को एकदम तुच्छ समझता है। और तुच्छ समझ के क्या करता है, चला जाता है हम लोगों को छोड़ के। और हम लोग क्या करते हैं ना, उससे माफ़ी मांगते हैं, नहीं तो भीख मांगते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे समझो। इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभार तो लोग अपमान तक कर देते हैं, हम लोग चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं। क्यों चुपचाप सहन कर लेते हैं? कि ताकि हमसे वो इंसान हर्ट ना हो जाए। वो इंसान हमको अपमान कर रहा है, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो इंसान कहीं मुझसे हर्ट ना हो जाए। तो अगर वो इंसान मुझसे हर्ट हो जाएगा तो बाद में मैं कैसे उससे आंख मिला पाऊंगा, ये सोच के वो अपमान भी करते हैं तब भी सहन कर लेते हैं। तो इतना ही ज़्यादा इमोशन हमारे अंदर है। तो क्या इस इमोशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है इस इमोशन को कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर इस इमोशन को कंट्रोल हम लोग नहीं करेंगे तो लोग तो हम लोगों को तुच्छ समझेंगे, अपमान करेंगे, या फिर छोड़ के जाने का डर दिखाएंगे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, इमोशन को नहीं समझेंगे तुम्हारे, कि तुम्हारे अंदर इमोशन है इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे, बल्कि समझेंगे कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो, तुम एक दुर्बल इंसान हो।
ये नहीं समझेंगे कि तुम शराफत दिखा रहे हो, शराफत दिखाने के लिए तुम उसको कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, उसको हर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि ये समझेंगे तुम अगर शराफत दिखाने जाओगे ना तो दुनिया तुमको मूर्ख समझेंगे, सोचेंगे ये बहुत बड़ा मूर्ख है। और क्या करेगा, वो मूर्ख समझ के वो क्या करेगा और तुमको मूर्ख बनाने का कोशिश करेगा। तुमको समझ में आएगा कि भाई ये मुझे मूर्ख बना रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशन काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर ये काम कर रहा है कि मुझसे कहीं वो इंसान हर्ट ना हो जाए, और वो इंसान तुमको मूर्ख समझ रहा है, तुम शराफत दिखा रहे हो, लेकिन वो इंसान तुमको हर्ट पे हर्ट कर रहा है क्योंकि तुमको मूर्ख समझ रहा है, सोच रहा है कि ये कुछ जानता ही नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं दे रहा है, ये प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंसान कुछ जानता नहीं है, ये मूर्ख है। ये समझता है और समझने के बाद क्या करता है, बार बार सोचता है कि तुमको बुड़बक बनाएंगे, बुड़बक बनाएंगे, और तुमको बार बार हर्ट करता रहता है। लेकिन इसका तो एक लिमिट होता है ना, कितना हद तक इंसान ये सहन कर सकता है। एक ना एक दिन ये हद पार हो जाता है, और जब ये हद पार हो जाता है ना तो वही जो शांत इंसान जो होता है, सेंसिटिव इंसान जिसके अंदर इमोशन भरा पड़ा होता है ना, वही इंसान एक दिन ब्लस्ट कर जाता है। और जिस दिन ब्लस्ट करता है ना तो उस दिन वो सामने वाला इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है, उस इंसान के पास और बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो उस इंसान का कुछ अलग ही रूप देखता है। वो आश्चर्य हो जाता है ये देख के कि जो इंसान इतना चुपचाप शांत इतना शरीफ था, वही इंसान पलट कर जवाब कैसे दे रहा है, वही इंसान किस तरह से मुझे इस तरह की बात बोल रहा है। तो ये देख के वो दंग रह जाता है। तो हर एक चीज का तो एक लिमिट होता है ना, लेकिन कोई कोई इंसान क्या करता है, अपने इमोशन के चलते इसको सहता रहता है, सहता रहता है। तो इस इमोशन को कंट्रोल करना होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, दुनिया क्या करेगा, तुमको एकदम नीचे गिरा देगा, मिट्टी के साथ मिला देगा, इतना ही दबा के तुमको रख देगा। तो इस इमोशन को क्या हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इस इमोशन को हम लोग बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंसान हम लोग को तुच्छ समझ रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, जो इंसान हम लोग को हर्ट पे हर्ट कर रहा है, उसी इंसान को भिखारी बना के अपने पैरों में गिरा के माफी मंगवा सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, उसको इस तरह से मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं कि एक दिन वही इंसान आके पैर में गिर के भीख मांगेगा, माफी मांगेगा, ऐसा कर सकते हैं। और उसके लिए बस 3 स्टेप ही काफी है जो मैं अभी बताने वाली हूं। सबसे पहला स्टेप, इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? इस तरीका को मैं बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ में जब इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग आता था कि उस इंसान से बात करें, उस इंसान के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें कि उस इंसान के पास हम चले जाए, वो इंसान मुझे समझे, इस तरह का क्रेविंग आता था ना, तो अपनी इमोशन को बिल्कुल हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। लगता था क्या मुझे हो जाएगा, पागलपन लगता था, पजल हो जाता था, दिमाग तक काम नहीं करता था। तो जब मेरे साथ ऐसा होता था ना, तो इस ट्रिक को हम बहुत बार अप्लाई किए हैं, और इतना ज़्यादा फायदा मुझे मिला है ना कि तुम लोग अगर करोगे और तुम लोग रिजल्ट देखोगे तो तुम लोग आश्चर्य हो जाओगे। वो तरीका ये है कि डेली खुद को 15+15 30 मिनट देना। ये ट्रिक मैं बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ। जब भी मुझे ये लगता है कि मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तभी मैं क्या करती थी कि सुबह का पहला 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ खुद को देती थी, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बिताती थी, अकेलेपन में बिताती थी। ना किसी के साथ बात करना, ना किसी के साथ मिलना, ना किसी के बातों का जवाब देना, एकदम 15 मिनट एकांत में बैठ के सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बिताती थी, खुद के साथ बात करती थी। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मुझे शांति किस में मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती रहती थी। और क्या करती थी, रात में 15 मिनट मैं खुद के साथ फिर बिताती थी, लेकिन उस टाइम में मैं ये सोचती थी कि मैंने पूरा दिन क्या किया और किस किस वजह से पूरा दिन में मैं हर्ट हुई, कौन कौन इंसान जो है मेरे साथ गलत व्यवहार किया है,
कौन कौन सा ऐसा पल था जिस पल में मुझे लगा कि अभी हम आंसर दे दे, अभी उसको कुछ बोल दे, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिए, खुद तकलीफ सह के हर्ट होके खुद चुप होके रह गए। उस विष को हम क्या किए ना, अपने अंदर हजम कर लिए, लेकिन उसको हम हर्ट नहीं किए, उसको कुछ होने नहीं दिए। तो उस तकलीफ के पल को बार 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 मैं याद करती थी, और वो बात जितना बार मैं याद करती थी, जितना बार याद करती थी ना, उतना बार क्या होता था, मेरे अंदर से एक शक्ति आता था, उसको सहन करने का शक्ति। तुम ये करके देखना, 15 मिनट तुम सुबह का अपने साथ बिताना, ये सोच के कि तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या पसंद है, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, कौन सी चीज में तुमको अच्छा लगता है, कौन सी चीज में तुमको बुरा लगता है, इसमें। और रात में जब 15 मिनट तुम अपने को दोगे, तब तुम ये सोचोगे कि कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, किसी के सामने झुके हो, किसी से माफी मांगे हो, अपना गलती ना होते हुए भी माफी मांगे हो, अपना गलती ना होते हुए भी चुप रहे हो, कोई अगर तुमको अपमान किया है, इस तरह का बार 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 इसको रिकॉल करना। देखना, जब पहली बार तुम इसको रिकॉल करोगे, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बहुत एंग्जाइटी आएगा, सहन नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा तुमको तकलीफ होगा। नेक्स्ट डे जब तुम करोगे ना, तो वही तकलीफ तुम्हारा थोड़ा सा 1% भी तुमको कम लगेगा। फिर नेक्स्ट दिन करोगे ना, तो और थोड़ा सा कम लगेगा। इस तरह से जब तुम हर एक दिन इसको करते जाओगे, वही तकलीफ का जगह बार बार याद करोगे ना, तो देखना धीरे 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 तुम्हारे अंदर का जो सहन शक्ति है ना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि वही सब चीज जब तुम याद करोगे, तुमको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसा ही होता है, जो चीज हम लोगों को तकलीफ देता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को भूलने की कोशिश करते हैं, उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा करना चाहिए। जो चीज हम लोगों को तकलीफ देता है ना, बार बार उसी चीज को याद करो और उसको चैलेंज दो कि हम तुमको बार बार याद करेंगे, देखते हैं तुम कितना दिन तक मुझे तकलीफ देते हो। हम बार बार याद करेंगे, तुम आओ, बार बार मेरी याद में आओ, और देखते हैं तुम मुझे कितना तकलीफ दे सकते हो। और खुद के अंदर चैलेंज डालना कि तुम मुझे तकलीफ दे नहीं सकते हो, मैं तकलीफ लूंगा नहीं, मैं हर्ट होऊंगा नहीं, तुम बार बार याद आओ मुझे। और जानबूझ के उसको याद करना, उस पल को जानबूझ के याद करना। देखना, पहले पहले बहुत तकलीफ होगा, बिल्कुल नहीं सह पाओगे, पागलपन लगेगा, लेकिन जब तुम बार बार उसको याद करते जाओगे, बार बार जानबूझ के याद करोगे उस पल को ना, तो देखना तुम्हारे अंदर से अलग सा एक पावर निकलेगा। धीरे 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 तुम्हारा सहन शक्ति जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, और एक दिन इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा ना कि वो याद तुमको आएगा भी ना, तुम पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इतना ज्यादा तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे, इतना ही ज्यादा ना तुम अपने खुद को स्ट्रांग बना पाओगे। ये ट्रिक बिल्कुल अप्लाई करना ही करना, करके देखना। मैंने बहुत बार अप्लाई किया है, और जिस वजह से मैं क्या की हूँ ना, आज खुद को बहुत स्ट्रांग बना पाई हूँ। आज कोई मुझे अगर कुछ बोलता है तो मैं उल्टा जवाब दे पाती हूँ, लेकिन एक दिन मैं बिल्कुल नहीं दे पाती थी। मेरा दोष भी नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे गलत बोला था, मैंने चुपचाप उसको सहन कर लिया था। इतना बड़ा दोष मुझे दिया था, लेकिन मैंने चुपचाप सहन कर लिया था, बस उसी की वजह से कि बोल नहीं पाती थी, इतना ज्यादा इमोशन मेरे अंदर था। लेकिन आज मैं पूरी तरह से खुद को चेंज कर चुकी हूँ उसी ट्रिक को अप्लाई करके। आज मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुकी हूँ ना कि कोई भी मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उस वक्त उसको जवाब देती हूँ, उस वक्त उसको सीख देती हूँ। जब तक सीख ना दे दूँ मुझे शांति नहीं मिलता है, तो वो इंसान दोबारा मुझे हर्ट करने के बारे में सोचता तक नहीं है। तो इस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाओ, तो आसानी से अपने इमोशन को तुम कंट्रोल कर पाओगे। डेली क्या करो, जानबूझ के उस पल को बार बार याद करो, उसको चैलेंज दो। मैं तुमको बार बार याद करूंगा, मैं देखता हूँ तुम मुझे कितना तकलीफ दे सकते हो, मैं इसका अंत देख के छोड़ूंगा कि कितना दिन तुम मुझे तकलीफ दोगे। देखना, धीरे 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 तुम्हारा वो जो एहसास है ना तकलीफ सहने का, वो एहसास धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुम आसानी से फिर उसको डील कर पाओगे, उसको फेस कर पाओगे, उसको हैंडल कर पाओगे। यही होता है, जो चीज हम लोग को ज्यादा तकलीफ देता है, अगर हम लोग उसको बार बार याद करते हैं या फिर डायरी में बार बार उसको लिखते हैं ना, तो वो एक दिन हम लोगों के लिए तीता हो जाता है। तीता, एक ही चीज को अगर बार 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 हम लोग याद करते रहेंगे, बार बार उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो एक दिन वो तीता हो जाता है। एक तकलीफ हम लोगों को आजीवन तकलीफ कभी नहीं दे सकता है, एक ना एक दिन वो दम तोड़ देता है।
हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उससे, और तब हम लोग को वो तीता लगने लगता है। तो वो तकलीफ और हम लोगों को तकलीफ नहीं दे पाता। तुम करके देखना, अगर इस तरह से करोगे ना तो एक तकलीफ तुमको 3 से 4 दिन से ज़्यादा तकलीफ दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए पुराना हो जाता है, वो चीज़ हमको आदत पड़ जाता है उस चीज़ का, और जहाँ आदत पड़ जाता है वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। अभी याद आता है मोनालिसा, कच्चा बादाम, वो अनुब्रतो का जो गाय चोरी करना, याद आता है? उसका मीम अभी बनाते हो, नहीं बनाते हो ना? क्योंकि कैसे होता है, क्योंकि बार बार सुन सुन के वो नॉर्मल हो गया हमारे लिए, और इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो उसी तरह से होता है ये भी चीज़, वही चीज़ को जो तुमको तकलीफ देता है उसी को अगर बार बार तुम याद करोगे, बार बार अगर डायरी में लिखोगे ना, वो एक दिन वही चीज़ तुम्हारे लिए सस्ता बन जाएगा, बेकार बन जाएगा, वो कोई असर ही नहीं डाल पाएगा तुम्हारे अंदर। तुम करके देखना, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। 2 नंबर पॉइंट, जब ये पहला ट्रिक तुम अप्लाई करोगे और तुमको ये फील होने लगेगा ना कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो, तब खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना, खुद को थोड़ा सा चेंज करना। खुद को दूसरों के लिए चेंज करने नहीं बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं कि सर से पाँव तक खुद को चेंज कर लिए दूसरे को शो ऑफ करने के लिए, दूसरे के लिए नहीं चेंज करना है, खुद को खुद के लिए चेंज करना है। कैसा चेंज करना है ना, अब तक दूसरे तुमको हर्ट करते थे, तुमको रुलाते थे, तुमको अपमान करते थे और तुम उसको सहते थे। आज से तुम खुद को पूरी तरह से चेंज कर लोगे, तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हो। अब तुम खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओगे। तुम ये बोलोगे कि आज के बाद मैं किसी के बातों से हर्ट नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं आंखों का पानी गिरने नहीं दूंगा, आज के बाद मैं उसके बातों से पिघलूंगा नहीं, आज के बाद मुझे कोई अपमान नहीं कर पाएगा, आज के बाद से मैं कभी इमोशन होऊंगा ही नहीं, मैं कभी दुख को झेलूंगा नहीं, मैं कभी रोऊंगा नहीं, मैं कभी तड़पूंगा नहीं। आज के बाद से कोई मुझे रुला नहीं पाएगा, कोई मुझे तोड़ नहीं पाएगा। ये जो मेरे इमोशन को काम में लगा के वो लोग बार बार मुझे तोड़ने की कोशिश करते थे, बार बार मुझे रुलाने की कोशिश करते थे, बार बार मुझे हर्ट करने की कोशिश करते थे, आज के बाद वो लोग मेरे साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। खुद को चैलेंज दो कि तुम मुझे रुला के दिखाओ, खुद को चैलेंज दो कि आज के बाद से तुम मुझे हर्ट करके दिखाओ, आज के बाद से तुम मुझे रुला के दिखाओ, आज के बाद से तुम मुझे बुरा फील करवा के दिखाओ, आज के बाद से तुम मुझे दुख का स्टेटस एक भी दिला के दिखाओ। खुद के साथ चैलेंज करो कि तुम मुझसे ये करवा ही नहीं सकते हो। आज के बाद मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा, आज के बाद मैं किसी के लिए नहीं तड़पूंगा, आज के बाद मैं किसी के लिए अपना मुंह बंद करके नहीं रखूंगा, मैं अपना तकलीफ आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मेरे अंदर जितना तकलीफ है उसको मैं खुद अकेला हजम कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे तकलीफ को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं खुद सहूँगा, उस तकलीफ को सह के खुद हजम करूँगा और खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा ना कि आज के बाद कोई भी इंसान मुझे छोड़ के जाने के लिए अगर सोचेगा भी ना तो मेरे अंदर थोड़ा सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इंसान मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, अपमान करने के पहले 2 बार सोचेगा, ऐसा जवाब मुंह तोड़ उसको मैं दूंगा। और कोई इंसान मुझे मेरे आंख से एक बूंद पानी नहीं गिरा पाएगा। इस तरह से खुद को बोलो, खुद के साथ चैलेंज करो कि तुम मुझे हरा के दिखाओ, तुम मुझे हर्ट करके दिखाओ, तुम मेरे इमोशन को ला के दिखाओ। नहीं कर सकते, खुद के साथ चैलेंज करो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, अडिग अपने बातों पे कि खुद को हारने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, दुनिया का कोई इंसान मुझे हरा नहीं सकता है क्योंकि मैं खुद नहीं हारूंगा। इस तरह से खुद को अंदर से पूरी तरह से चेंज कर दो। तो जो लोग तुमको आज तक हर्ट करते थे, तुम्हारे इमोशन को लेके खेलते थे ना, वही लोग दंग रह जाएंगे तुमको देख के। वो हर्ट करना चाहेंगे, तुम्हारे इमोशन को लेके खेलना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और ये देख के वो लोग तुमसे डरेंगे, वो लोग खुद को संभालना शुरू कर देंगे, वो लोग तुमको कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, तुमको हर्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तुम्हारा अलग सा रूप उनके सामने उभर के आएगा। इस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाओ,
करके देखो। पहला पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पहला पॉइंट अगर नहीं कर पाओगे ना तो दूसरे पॉइंट पर तुम आ नहीं पाओगे। इसलिए दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना। पहला पॉइंट पहले करना, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया उसको करना। अब आ जाते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। जब 2 नंबर पॉइंट तुम कर लिए और ये फील कर पा रहे हो कि अंदर से तुम स्ट्रांग हो गए हो ना, जिस मोमेंट से तुम ये फील कर पाओगे उसी मोमेंट से उसके मन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्यों परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब तक वो तुमको हर्ट करता था और तुम हर्ट होते थे, और तुमको वो हर्ट करता था, इससे उसको मजा आता था और ये उसका आनंद बन गया था, ये उसका आदत बन गया था। बार बार तुमको हर्ट करता था, तुम हर्ट होते थे, वो देख के उसको क्या होता था कि मजा आता था। अब क्या होगा, वो तुमको हर्ट करेगा लेकिन तुम हर्ट होगे नहीं, उसके हर्ट से तुमको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आदत उसका बन चुका था कि तुमको हर्ट कर करके मजा लेना, वो आदत उसका फुलफिल होना बंद हो जाएगा। जहाँ फुलफिल होना बंद हो जाएगा ना, तब वो विचलित हो जाएगा, अंदर से वो तड़पेगा। वो जिस इंसान को हर्ट करता था वो इंसान बहुत हर्ट होता था, ये वो देखता था, और ये देख के उसको क्या लगता था कि उस इंसान को हम अगर हर्ट करेंगे तो वो इंसान हर्ट होगा, उसको बहुत दुख लगेगा और वो क्या क्या करेगा, रोएगा, मेरे लिए तड़पेगा, मेरे पास आके भीख मांगेगा। वो जिस इंसान को हर्ट करेगा वो इंसान उसके हर्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा और उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, जो देख के उसको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे ना, वो अगर तुमको हर्ट करेगा, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज उसको शांति से रहने नहीं देगा। वो सोचेगा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि तब वो उसके लिए तुम एक अपरिचित इंसान सा बन जाओगे, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर वो कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन वो व्यर्थ जा रहा है, वो इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। मतलब पहले जो वो आसानी से कर पा रहा था, थोड़े में हर्ट कर दे रहा था और उसको मजा आने लगा था ना, वो बार बार कोशिश करके भी तुम्हारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। यही चीज उसको शांति से जीने नहीं देगा और वही चीज क्या करेगा, उसके मन को तुम्हारे पैरों में लाके गिरा देगा। क्यों पता है? क्योंकि तब तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे और हर एक इंसान चाहता है लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इंसान का हाथ पकड़ना, जिसका हाथ पकड़ के उसका लाइफ आसानी से पार हो जाए। तो तुम जब एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे ना, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तड़पेगा और तब वो क्या करेगा, तुमको हर्ट करने की बजाय उल्टा तुम्हारे पैरों में आके गिर के तुमसे प्यार का भीख मांगेगा। क्योंकि अगर सख्त हाथों से लगाम को खींचोगे ना, तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा तो दूर की बात है, जंगल का राजा शेर भी ना कंट्रोल में आ जाता है। बस देर इतनी सी है कि सख्त हाथों से लगाम को तुमको खींचना है। जहाँ एक बार तुम खींच लिए ना, तो उस इंसान को बिल्कुल शांत कर पाओगे, जो इंसान अभी इतना देर उछल कूद रहा था, जिसको मजा आ रहा था तुमको तड़पता देखते हुए। लेकिन जब तुम उसको ये एहसास दिला दोगे ना कि तुम्हारा हर्ट करना मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उस दिन से उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हमेशा क्या करोगे ना, लॉजिकली बात करना सीखो, अपने गांभीर्य को पकड़ के रखो, लॉजिकली बात करोगे, इधर उधर का कोई बात नहीं करोगे। अगर कोई तुमको बोलता है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, किसी और का हाथ पकड़ लेंगे, तुम बोलना ठीक है, तुम किसी और का हाथ पकड़ लो, जाओ चले जाओ, इस तरह से आंसर देना। अगर कोई बोलता है ना कि तुमको अगर काम नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम बोलना अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। इस तरह से पलट जवाब देने की कोशिश करो, लॉजिकली बात करो, अपने पर्सनैलिटी को एकदम पकड़ के रखो। देखो वो इंसान डरेगा तुमसे उल्टा पुल्टा बात करने के बारे में सोचेगा तक नहीं, डरेगा तुमसे, और क्या करेगा पता है, उल्टा तुमको रिक्वेस्ट करना शुरू कर देगा कि तुम मुझे टाइम दो, मेरे साथ तुम रहो। इस तरह से तुमको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, तुमको मानना शुरू कर देगा, तुमसे डरेगा।
उल्टा पुल्टा तुमको बात बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं बोल दूंगा तो ये क्या कैसा रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से खुद को बनाना है। जितना भी तकलीफ होगा अंदर मुंह से फटाक से एकदम लॉजिकली जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसा जवाब दोगे कि चुप हो जाएगा। अगर बोलेगा ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, मैं कहीं और चला जाऊंगा, उसी मोमेंट पे बोलना कि मेरे पास काम रहता है, लाइफ को भी देखना है, करियर को भी देखना है, तुमको भी देखना है, इसलिए हर एक पल तुमको मैं नहीं दे सकता। और अगर तुमको इस वजह से लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, कोई और तुम्हारे लिए बेटर है, तो अभी चले जाओ उसके पास। इस तरह से आंसर देना सीखो, तब वो इंसान उल्टा तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा। छोड़ के तो जाएगा ही नहीं, उल्टा पकड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पैर में गिर के ना तुमसे भीख मांगेगा कि मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। इस तरह से खुद को तैयार करो। इसलिए इमोशन में रोना, इमोशन को दिखाना ना बहुत हो गया, अब उसको खत्म करो। उसको खत्म करने का समय आ गया। हर एक चीज का एक लिमिट रहता है। तुम बहुत सह लिए हो, बहुत अच्छा व्यवहार करके दिखा दिए हो दुनिया को, और तुमको उसके विनिमय में क्या मिल गया है ये भी तुम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हो। तो और नहीं, बहुत कर लिए, बहुत अपना 100% दे दिए, बहुत इमोशन दिखा दिए, बहुत सैक्रिफाइस कर लिए, बहुत सेंसिटिव बन के अच्छा व्यवहार करके देख लिए कि क्या मिला है, दुनिया ने तुमको क्या दिया है, तुमको अच्छा खासा मिल गया है। अब छोड़ो इसको, बहुत हो गया है। नहीं तो पैर के तले कुचल के रख देगा, तुमको कुचल के रख देगा, सर उठाने का काबिल नहीं छोड़ेगा। दुनिया ऐसा है, दुनिया का सच्चाई को समझो। इसलिए ना दुनिया को एकदम डरा के रखो, मतलब दुनिया को सर उठा के ऐसे रहने का, दुनिया सर झुकाने के बारे में सोचे तक नहीं। इस तरह से खुद को खड़ा करो, इस तरह से दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करो, इस तरह के से अपने पर्सनैलिटी को बनाओ, दूसरों के सामने इस तरह से खुद को खड़ा करो ना कि लोग सोचेंगे 2 बार तुमको गलत बात बोलने के लिए, तुमको छोड़ के जाने के लिए, तुमको डराने के लिए, अपमान करने के लिए, धमकाने के लिए। तो ये स्टेप होता है खुद के इमोशन को कंट्रोल करने का, खुद को स्ट्रांग बनाने का, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाए रखना का, सर ऊंचा करके दुनिया में रहने का। ये 3 पॉइंट तुम यूज करके देखो। अब मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, अगर ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से तुम कर पाए ना, तो वो तुम्हारे पैरों में आके गिरेगा, तुमसे प्यार का भीख मांगेगा। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, 100% मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो कुछ भी आके लिख देना मेरे कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। वो पता है क्यों तुमको इतना हर्ट कर रही थी, क्योंकि तुम दुर्बल हो गए थे, तुम इमोशन को पकड़ के बैठे हुए थे, इसीलिए हर्ट कर रही थी। लेकिन जिस वक्त तुम स्ट्रांग हो जाओगे ना, उस वक्त से वो तुमको हर्ट करना बंद कर देगा और तुम्हारा ही हाथ पकड़ना चाहेगा। हर एक इंसान चाहता है ना कि स्ट्रांग इंसान का हाथ पकड़े, और जहाँ पे देखेगा कि तुम इतना स्ट्रांग हो चुके हो ना, रफ एंड टफ हो चुके हो, उसी वक्त वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तड़पेगी। मिला लेना मेरी बात। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार फैलाते रहना, हमेशा खुश रहना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा पकड़ के रखना। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम ख़त्म हो सके पूरी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।